हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर। आज हम लोग अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि AFO, JRF, PHU, IFS, NABARD या फिर RBB का जो AO एग्ज़ाम होता है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, उन सब के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करेंगे राइस पर ही क्वेश्चंस, ये सेकेंड पार्ट होगा इसका, ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सोइंग ऑफ अगस्त राइस। अर्स्ट राइस इज ऑटम राइस। हमने पढ़ा था अपने लेक्चर में, 3 टाइप के राइस पढ़े थे। फिर एक जो कि होता है ऑटम वाला राइस, फिर एक पढ़ा था विंटर राइस और एक पढ़ा था समर राइस जिसे हम बोरो राइस भी कहते हैं, पढ़ा था हमने अपने लेक्चर में। तो पूछा है कि इसका सोइंग टाइम कब होता है, तो डैट इज मई टू जून। अगर आपकी अर्लिंग सोई है तो कहीं कहीं पे आपको मिलेगा अप्रैल टू मई भी, ठीक है। वैसे इसका होता है मई टू जून सोइंग टाइम होता है। इसको ऑटम राइस क्यों कहते हैं, यानी अर्स्ट राइस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो ऑटम के टाइम पे होती है, अगस्त सितंबर के आसपास, इसीलिए। अगर इसकी एक वैरायटी की बात की जाए तो दैट इज IR36, ठीक है। हमने अपनी क्लास जो लेक्चर लिया, फर्स्ट लेक्चर ही जो है, उसमें से आराम से एकदम डिटेल से तीनों टाइप के सीजन्स के हिसाब से राइस को पढ़ा है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ड्राफ्ट वेराइटी ऑफ राइस डेवलप्ड इन द वर्ल्ड इज TN1। TN स्टैंड्स फॉर ताइचुन नेटिव। एक्चुअली ये ताइवान में बना था 1964 से 65 के आसपास। ताइवान में इसका फर्स्ट टाइम जो है एक्सपेरिमेंटली इस राइस को बनाया गया था। ये जो TN1 वेराइटी है, जिसको हम ताइचुन नेटिव भी कह रहे हैं, ये जो है ड्राफ्ट वेराइटी था, सेमी ड्राफ्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। सेमी ड्राफ्ट जो है वो IR8 और JR वगैरह है, ये है ड्राफ्ट वेराइटी राइस की, जो सबसे पहले वर्ल्ड में डेवलप की थी। अगर इंडिया में होता तो इसका आंसर दूसरा हो जाता, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है क्या होता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉफनेस ऑफ पैडी। तो एक जीन होता है जिसकी वजह से पैडी में ड्रॉफनेस होता है, दैट इज DGWG। हम कह सकते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है, DG1 जीन, ठीक है। इस जीन की वजह से राइस में जो होता है, पैडी में ड्राफ्टनेस आ जाती है। ड्राफ्टनेस मतलब क्या, उसकी हाइट छोटी होती है, बोना जिसको कहते हैं, ड्राफ्ट मतलब बोना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइस प्रोटीन इज रिच इन लाइसिन। कितना, तो 4%, ठीक है। कितना, 4% लाइसिन होता है। और ऐसे राइस का जो मतलब प्रोटीन है वो है ओराइजिन, ठीक है। अगर राइस प्रोटीन इज लिखा हो तो दैट इज ओराइजिन, लेकिन अगर राइस प्रोटीन रिच किस में है तो फिर आपका रहेगा लाइसिन, और कितना, तो 4%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट टॉलरेंट वेराइटी ऑफ राइसेस TKM6, ठीक है। TKM6 की अगर एक मतलब स्पेसिफिक कैरेक्टर की बात की जाए तो ये जो है वाइट कलर के राइस होते हैं, और इनका जो वो होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है स्टेम इनका, ठीक है। तो वैरायटी कौन है, जो कि बैक्टीरियल का काफ़ी कॉमन होता है राइसेस में, जैसे कि टिप बर्न होता है, वैसे ही बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होता है, ठीक है। और इसे टॉलरेंट वैरायटी की अगर एक एग्जांपल की बात की जाए तो दैट इज TKM6। तमिलनाडु वगैरह में से काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है। नेक्स्ट है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ पैडी इन इंडिया। ये ध्यान रखिएगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, इन इंडिया। अगर इंडिया में पूछा जा रहा है तो आंसर होगा वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल के बाद नेक्स्ट का होगा, सेकेंड नंबर पे आता है यूपी। लेकिन अगर आपसे वर्ल्ड में पूछा जाता तो आंसर क्या होता, चाइना प्रोड्यूसर, चाइना, देन इंडिया एंड देन इंडोनेशिया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि लार्जेस्ट प्रोडक्शन कहाँ होता है, यानी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में, तो फिर आंसर आएगा वेस्ट बंगाल और उसके बाद यूपी। लेकिन अगर पूछा जाता है इन वर्ल्ड तो आंसर होता है चाइना, देन इंडिया, सेकेंड नंबर पे इंडिया आता है प्रोड्यूसर के तौर पे, और थर्ड नंबर पे आपका आता है इजिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवेंथ आपका, लार्जेस्ट प्रोडक्टिव स्टेट ऑफ पैडी इन इंडिया। अब फिर वही वाली बात है कि आप ध्यान रखिएगा कहाँ पूछा गया है, इन इंडिया, और क्या पूछा है, प्रोड्यूसर नहीं, प्रोडक्टिव स्टेट, ठीक है। एवरेज कह सकते हैं आपको कि एवरेज प्रोडक्शन जो है, यील्ड होता है पर हेक्टेयर जो मिलता है, वो कहाँ है इंडिया में लार्जेस्ट, तो दैट इज पंजाब। कितना, तो 3346 kg, ठीक है। एवरेज यील्ड जो होती है
प्रोडक्टिव कह सकते हैं स्टेट, तो वो हमारा इंडिया के लिए पंजाब हो जाता है। वही अगर वर्ल्ड में बात की जाए तो वर्ल्ड में इजिप्ट आता है पहले, और फिर इजिप्ट के बाद आता है आपका यूएसए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंडिया बोला है तो पंजाब आया है एवरेज यील्ड में। और अगर वर्ल्ड में पूछा जाता कि लार्जेस्ट प्रोडक्टिव कंट्री ऑफ पैडी इन वर्ल्ड, तो आपका आंसर हो जाता है इजिप्ट, और इजिप्ट के बाद आता है आपका यूएसए। नेक्स्ट है सीड रेट ऑफ राइस इन डैकपोक मेथड। अब इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है कि आपका केजी पर हेक्टेयर नहीं है, सीड रेट जनरली केजी पर हेक्टेयर होता है ना, यहाँ पे सीड रेट 1.5 से 3 केजी पर मीटर स्क्वायर है। इसको आप क्वेश्चन कैसे आपका इसमें चेंज करके दिया जा सकता है कि मीटर स्क्वायर है, लेकिन उसको कन्वर्ट करके वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा केजी पर हेक्टेयर में। तो आपको ध्यान रखना है 20 से 25 के आसपास केजी पर हेक्टेयर आएगा, और वैसे 1.5 से 3 केजी पर मीटर स्क्वायर, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिप बर्न इन राइस इज कॉज ड्यू टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मिनट सॉरी, टिप बर्न, ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टिप बर्न इन राइस इज कॉज ड्यू टू, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी एंड एक्सेस ऑफ जिंक। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से या जिंक का जो आपका एक्स्ट्रा हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, उसकी वजह से आपके राइस में टिप बर्न कॉज हो जाता है। इसलिए जिंक की जब हम जिंक सल्फेट डाल के या FiM के साथ जिंक मिला के जब डाल रहे होते हैं राइस में, तो हमें ध्यान रखना होता है कि उसकी क्वांटिटी जो है वो लिमिटेड हो, जितना ज़रूरत है उतनी ही हो, क्योंकि अगर आप एक्सेस डाल देंगे तो उससे आपके राइस को फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही हो जाएगा, उसमें टिप बर्न डिजीज़ टाइप की हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ज़्यादा पानी भी ये नहीं, मतलब राइस होता है कि ज़्यादा पानी लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा डाल दें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में वाटर डालेंगे, आपका वाटर स्टेगनेंट होगा, तो उसके रूट्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी और राइस में टिप बर्न हो जाएगा। ठीक है, आपका फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है पॉलिश परसेंटेज ऑफ राइस इज, मतलब आपके राइस में जो पॉलिश होता है उसका परसेंटेज कितना होता है, तो 2% होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ को। आज के लिए यही 10 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट हम फिर लाएंगे, अब इस बार मेस का स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि हमने उसका लेक्चर भी स्टार्ट कर दिया है। बीच बीच में राइस को भी लाते रहेंगे, क्योंकि राइस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है राइस कल्टीवेशन जो है, ये हर एग्जाम पे आता ही आता है और काफ़ी अच्छे खासे वेटेज के साथ आता है, इसलिए इसे हम कंटिन्यू रखते रहेंगे। नेक्स्ट फिर मेस का कल्टीवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लाएंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लाते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।